Hello friends, welcome to my channel Net Education. So this channel is for all the anti-UGC NET and JRF aspirants, those who are preparing for Education Subject Paper 2. अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलेगा फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस एंड अपडेट्स। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है कि आज हम एक नए मॉडल जो कि यूनिट 9 के पार्ट बी से डील करता है, फेडलर कंटीजेंसी मॉडल, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ये मॉडल आपका थर्ड सीरीज़ में आता है, क्योंकि इससे पहले हमने दो मॉडल्स को डिटेल में डिस्कस कर लिया। ब्लेक एंड माउंटेन मॉडल जो कि लीडरशिप स्टाइल्स है जिसके अंदर, और इसके साथ साथ हर्शी एंड ब्लेंचार्ड्स का मॉडल विथ PYQs, हमने ये सारे के सारे डिस्कस कर लिए। आज हमारा नया मॉडल है फिडलर कंटीजेंसी मॉडल। ये मॉडल भी बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। और इससे रिलेटेड कुछ हम यहाँ पे पिक्टोरियल फॉर्म्स के थ्रू यहाँ पे डायग्राम्स देखेंगे, उसको हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, उसको समझेंगे कि एग्जैक्टली इस मॉडल में जिन्होंने दिया था उन्होंने क्या कहा था फेडलर कंटीजेंसी मॉडल में। इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, हम उसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, विदाउट गेटिंग डिले, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहाँ पे हम कई सारे प्रीवियस और क्वेश्चंस को डेली बेसिस पे लगा रहे हैं ताकि हमारी प्रैक्टिस यहाँ पे बूस्टअप हो और अपने गोल JRF को हम अचीव कर सकें। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, अब वहाँ से जाके डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हो। सो फ्रेंड्स, विदाउट गेटिंग डिले, लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। सो फ्रेंड्स, व्हाट इज़ फेडलर कंटीजेंसी मॉडल? सो फ्रेंड्स, जो फेडलर कंटीजेंसी मॉडल है ये आपका सबसे पहले क्रिएट किया था। सबसे पहले ये जो मॉडल है ये आपका क्रिएट किया था मिड 1960s में बाय फ्रेड फेडलर ने। ठीक है, फ्रेड फेडलर थे, ये साइंटिस्ट थे, फेडलर साइंटिस्ट थे, और उन्होंने यहाँ पे स्टडी की थी पर्सनैलिटी और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडर्स की। सो फ्रेंड्स, अभी तक हमने जितने भी मॉडल्स पढ़े थे तो उसमें हमने ये देखा था कि एक लीडर के डिफरेंट डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल्स होते हैं जो कि उनके पर्सनैलिटी और उनके ट्रेट पे यहाँ पे मैटर करते हैं। कुछ लीडर्स ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ टास्क पे इनका फोकस रहता है, काफ़ी डोमिनेटिंग टाइप की पर्सनैलिटी होती है, तो वो जनरली टास्क जो ओरिएंटेड रहते हैं, तो टास्क यहाँ पे मैनेजमेंट ज़्यादा अच्छे से करते हैं और टास्क पे फोकस रहते हैं, तो वो उसी टाइप का यहाँ पे लीडरशिप स्टाइल्स यूज़ करते हैं। दूसरी तरफ से हमने कई सारे लीडरशिप स्टाइल्स पढ़ेगी, जैसे कि क्लब हमारा फैक्ट्रीज के साथ साथ हमने यहाँ पे देखा कि कुछ मिडल ऑफ द ग्राउंड में रहते हैं लीडर्स, और कुछ टीम के साथ अच्छा कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। तो ये हमने पढ़े थे। तो ये हम क्यों पढ़ रहे हैं ये लीडरशिप स्टाइल्स, ताकि हमें पता चले कि एक लीडर कौन सी पर्टिकुलर लीडरशिप स्टाइल्स को यहाँ पे उसे अटेन करता है और वहाँ पे उसे अडेप्ट करता है। और हर एक लीडरशिप स्टाइल है ना, एक लीडर की पर्सनैलिटी के ऊपर डिफ़र करता है, वेरी करता है। उसकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग ही लीडरशिप स्टाइल यहाँ पे जनरेट होती है। इसी तरह से जो फेडलर है, इन्होंने भी यहाँ पे कई सारे लीडरशिप स्टाइल्स बताए थे, और उन्होंने कहा था कि हर एक लीडर के पर्सनैलिटी के ऊपर, उसके करेक्टरिस्टिक्स के ऊपर ही लीडरशिप स्टाइल्स यहाँ पे जनरेट होता है। ये जो मॉडल है वो स्टेट करता है कि देयर इज़ नो वन बेस्ट स्टाइल ऑफ लीडरशिप। ये कहता है कि कोई एक बेस्ट लीडरशिप स्टाइल नहीं होता। कब अब ये कहे कि पर्टिकुलर लीडर एक पर्टिकुलर स्टाइल को यहाँ पे यूज़ कर रहा है अपनी मैनेजमेंट का अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइजेशन करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए, तो ऐसा नहीं होता। ये हमेशा सिचुएशन बेसिस पे होता है, सिचुएशंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे वेरी करता है, और हर एक लीडरशिप स्टाइल दूसरे लीडरशिप स्टाइल से अलग होता है, और यहाँ पे कोई एक बेस्ट लीडरशिप स्टाइल नहीं यहाँ पे एग्जिस्ट करता। तो ये कहना था फेडलर का। ठीक है, और इन्होंने आगे जाके अपने नाम से ही एक कंटीजेंसी मॉडल निकाला था जिसको हम अभी पढ़ेंगे। इसके साथ साथ जो लीडर्स का अफेक्टिवनेस होती है वो उसकी सिचुएशन पे यहाँ पे वेरी करता है, कि जो सिचुएशन होगी उसके हिसाब से यहाँ पे लीडर है वो एक पर्टिकुलर लीडरशिप स्टाइल्स को अपनाएगा, अडेप्ट करेगा, और अपनी ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट करेगा और प्रॉपर तरीके से फंक्शनिंग करेगा। इसके साथ साथ ये आपका मैटर करता है कि कैसे एक पर्टिकुलर लीडर अपने टास्क के साथ साथ और अपने मेंबर्स के साथ एक कैसा अच्छा कोऑर्डिनेशन बिठा पाए, कैसे अच्छे से ओरिएंटेशन कर पाए। तो ये उसके ऊपर भी यहाँ पे मैटर करता है, उसके ऊपर भी यहाँ पे डिपेंड करता है। ये जो आपका जो स्टाइल है, जो कि यानी जो
फेडलर का कंटीजेंसी मॉडल है, ये दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। एक होता है आपका लीडरशिप स्टाइल के ऊपर, दूसरा सिचुएशन फेवरेबलनेस, यानी कि दो तरह की बात बता रहा है। एक बात कह रहा है कि आपका जो कंटीजेंसी मॉडल निकल कर आया है, एक ये बेस्ड है एक लीडरशिप स्टाइल के ऊपर, दूसरा सिचुएशंस के ऊपर। सिचुएशंस कंट्रोल करती है लीडर को, जो सिचुएशन उसके सामने आएगी वही पर्टिकुलर वो उसमें अडेप्ट करेगा लीडर, और वही वो पर्टिकुलर लीडरशिप स्टाइल को यहाँ पे अडेप्ट करते हुए प्रॉपर ओरिएंटेशन करेगा। सिचुएशन यहाँ पे वेरी करती है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही एक पर्टिकुलर लीडर है वो एक्ट करेगा। इनके अकॉर्डिंग क्या था कि यहाँ पे अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है उसे अटैम्प्ट करना है यहाँ पे इफ़ेक्टिवनेस को, तो यहाँ पे जो लीडर है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का, वही वहाँ पे असेस करेगा, और लीडर एक पर्टिकुलर लीडर उस वही पर्टिकुलर लीडरशिप स्टाइल को चुनेगा जो कि सिचुएशन के ऊपर बेस्ड है। जो सिचुएशन उसके सामने आई है उसी के अकॉर्डिंग ही वो लीडरशिप स्टाइल चुनेगा। और यहाँ पे ये जो लीडरशिप स्टाइल जो चुनता है लीडर, वो वेरी करता है उसके ट्रेट के ऊपर। ट्रेट क्या होता है फ्रेंड्स? ट्रेट होता है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, कि वो कैसा है। अगर एक इंसान यहाँ पे दूसरों के साथ यानी अपने मेंबर्स के साथ, सब ऑर्डिनेट्स के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन कर पाता है, तो यहाँ पे जनरली जो लीडर है ना, वो यहाँ पे टीम मैनेजमेंट लीडरशिप स्टाइल को अपनाएगा, टीम के साथ अच्छा कोऑर्डिनेट करके जाएगा। टीम के साथ कैसे, यानी सब ऑर्डिनेट के साथ कैसे हम कोऑर्डिनेट करके अब एक पर्टिकुलर गोल को, एक पर्टिकुलर आउटकम को अचीव करें, तो ये उसके ऊपर फोकस रहेगा। लेकिन अगर दूसरी तरफ एक ऐसा लीडर है जो कि आपका डोमिनेटिंग टाइप का है, जो कि सिर्फ और सिर्फ उसका मेन फोकस है आउटकम के ऊपर, इंस्टेड ऑफ अचीविंग दी ओरिएंटेशन बिटवीन दी ग्रुप मेंबर्स। अगर वो ग्रुप मेंबर्स की नीड्स को यहाँ पे केटर नहीं कर रहा है, डोमिनेटिंग है, सिर्फ टास्क ओरिएंटेड है, तो वो टास्क ओरिएंटेड लीडरशिप स्टाइल को यहाँ पे यहाँ पे अडेप्ट करेगा। तो ये वेरी करता है फ्रेंड, सिचुएशन के अकॉर्डिंग भी और एक पर्सन के लीडर के ट्रेट के अकॉर्डिंग भी। ठीक है, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया अबाउट फेडलर कंटीजेंसी मॉडल। तो आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, कुछ फैक्टर्स बताए थे फेडलर कंटीजेंसी मॉडल में। जो फेडलर थे इन्होंने कुछ आपको यहाँ पे फैक्टर्स बताए थे जो कि अफेक्ट करते हैं इस पर्टिकुलर कैसे लीडर पर्टिकुलर स्टाइल यहाँ पे लेता है। सो फ्रेंड्स, पहला होता है आपका मेकअप ऑफ द ग्रुप, कि ग्रुप की किस पर्पस से, किस पर्टिकुलर पर्पस से के लिए ये जो ग्रुप बना है उस पे यहाँ पे मैटर करता है। अब एग्जांपल है, यहाँ पे अगर लीडर है उसका गोल है यहाँ पे अपने एजुकेशनल गोल को अचीव करना, कि उसने ऑब्जेक्टिव बनाया है और वो चाहता है कि एक पर्टिकुलर टीचिंग एड वो बनाए ताकि सभी स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे अप्रोप्रिएट हो। तो वो क्या कर रहा है, वो एक पर्टिकुलर पर्पस है उसके पास, उस पर्पस के अकॉर्डिंग ही कि कैसे उसे आगे स्ट्रेटेजी के साथ साथ चलना है, कैसे वो इस पर्टिकुलर आउटकम को अचीव करेगा, क्या वो ग्रुप बनाएगा, कौन से मेंबर्स अपने साथ लेगा। तो ये सब यहाँ पे मैटर करता है ग्रुप के ऊपर, कि ग्रुप का क्या ओरिएंटेशन है, किस पर्टिकुलर पर्पस के लिए हम ये ग्रुप बना रहे हैं। तो उस पर भी ये मैटर करता है, उस पर भी डिपेंड करता है। फिर होता है नेचर ऑफ द टास्क, कि टास्क का क्या नेचर है, कि अगर मान लो एजुकेशन से रिलेटेड मुझे ग्रुप बनाया है, एजुकेशन से रिलेटेड मेरा टास्क है, तो मैं वही ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे मेट करूँगी। लेकिन अगर दूसरी तरफ है मेरी दूसरे टास्क है, मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर चीज़ें यहाँ पे निकल कर आ रही है, तो मैं यहाँ पे उस टास्क के ऊपर ही हमारा ये डिपेंड होगा। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग फ्रेंड्स यहाँ पे वेरी कर रहा है। ठीक है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे देखी जा रही है लीडरशिप स्टाइल्स को। अगर मान लो नेचर ऑफ टास्क मेरा है कि मुझे फोकस रहना है, टास्क ओरिएंटेड रहना है, मुझे यहाँ पे अचीव करना है सिर्फ और सिर्फ अपना गोल, मुझे कुछ नहीं देखना, तो यहाँ पे टास्क परसिस्टेंट लूँगी मैं। तो ये नेचर के हिसाब से यहाँ पे वेरी करेगा। ठीक है, टास्क परसिस्टेंट लीडरशिप स्टाइल अगर मैं यहाँ पे ले रही हूँ तो वो नेचर के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिपेंड करेगा। फिर आता है पावर ऑफ द लीडर। सो फ्रेंड्स, पावर ऑफ द लीडर की जो लीडर कैसा है हमारा, उसका क्या ट्रेट है। अब एग्जाम्पल है, अब आप यहाँ पे हमारे लीडर देख लीजिए। अब जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी हैं जो कि पीएम नरेंद्र मोदी जी हैं, तो इनके अंदर विल पावर काफ़ी है। ये देखा गया है कि इनको विल पावर काफ़ी है, तभी इनको इतने सारे
इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ अपना परफॉर्मेंस देते रहते हैं और कुछ ना कुछ ये कुछ नया करते रहते हैं, क्योंकि इनके अंदर विल पावर ज़्यादा है कुछ नया करने की। तो एक तरह से ये आपको पावर बता रहा है लीडर की, कि लीडर की पावर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर लीडर दूसरों के साथ अच्छा कोऑर्डिनेट करके चल रहा है तो यहाँ पे जो ट्रेट है उसका टीम मैनेजमेंट वाला ट्रेट होगा। तो ट्रेट के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे वेरी कर रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग भी वेरी कर रहा है। अगर लीडर हमारा ही ढीला होगा, अगर लीडर ही हमारा ऐसी होगा, लीनियंट होगा, समय पे काम नहीं करेगा, तो हमारी जो जो सब ऑर्डिनेट्स है वो भी ऐसे ही आउटकम देंगे, मतलब ढीला आउटकम देंगे, समय पे काम नहीं करेगी, डिले एटीट्यूड होगा। तो उसी तरह से ये आपका पावर यहाँ पे मैटर करता है लीडर की यहाँ पे उसके करेक्टरिस्टिक्स, उसके ट्रेड्स यहाँ पे मैटर करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको समझ आया होगा कि कौन कौन से फैक्टर्स यहाँ पे फेडलर कंटीजेंसी मॉडल के अंदर आते हैं। 3 तरह के फैक्टर्स है। पहला है कि क्या ग्रुप है, मेकअप ऑफ अ ग्रुप का क्या यहाँ पे मेकअप है, किस पर्पस के लिए बनाया गया है, क्या नेचर है टास्क का, क्या आउटकम यहाँ पे अचीव करना है, और पावर क्या है लीडर की। तो ये 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट आइडियाज़ निकल कर आए थे कंटीजेंसी थ्योरी में। फेडलर के अकॉर्डिंग था कि यहाँ पे कोई यूनिवर्सल रूल नहीं है, कोई बेस्ट रूल नहीं है कि हमें एक पर्टिकुलर लीडरशिप स्टाइल को ही यहाँ पे लेते हुए चलना है। अब ज़रूरी नहीं है कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शनिंग हम एक ही लीडरशिप स्टाइल को अपनाते हुए करें। कई सारे लीडरशिप स्टाइल्स यहाँ पे हो सकते हैं। अगर मान लो आपको कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि सिर्फ और सिर्फ टास्क पे फोकस करना है, तो आप टास्क परसिस्टेंट लीडरशिप स्टाइल का यूज़ करेंगे। अगर यहाँ पे ऐसी सिचुएशन आती है कि नए लोगों के साथ हमें रिलेशनशिप भी यहाँ पे मेंटेन करना है, तो यहाँ पे आप टीम मैनेजमेंट का लीडरशिप स्टाइल आप यूज़ करेंगे। अगर कभी कभी आप देखोगे कि कुछ निकल के नहीं आ रहा है, काफ़ी लीनियंट स्थिति है, तो आप इम्प्रोवाइज लीडरशिप स्टाइल यूज़ करेंगे। तो ये वेरी कर रहा है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। इसलिए जो फेडलर कहते हैं कि यहाँ पे कोई यूनिवर्सल रूल नहीं है, ये कोई यूनिवर्सल यहाँ पे बेस्ट वे नहीं है, यहाँ पे सिचुएशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे वेरी कर रहा है। और इन कहा है कि जो फिट हो जाए एनवायरनमेंट में वही सबसे बेस्ट है। ठीक है, जो यहाँ पे फिट हो जाए, जो पर्टिकुलर सिचुएशन में मेरा यहाँ पे लीडरशिप स्टाइल फिट हो जाए, वही मेरा बेस्ट है एनवायरनमेंट के लिए। इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन है नॉट ओनली हैव अ प्रॉपर फिट। इन्होंने कहा है कि यहाँ पे कोई प्रॉपर फिट यहाँ पे अवेलेबल नहीं होता, लेकिन यहाँ पे बनाना पड़ता है। यहाँ पे कोई पर्टिकुलर लीडरशिप स्टाइल, ज़रूरी तो नहीं है कि एक लीडरशिप स्टाइल सारी की सारी नीड्स को कैटर कर लेगा। यहाँ पे एक लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो कैसे एक पर्टिकुलर स्टाइल को यहाँ पे अपनाए और सिचुएशंस के अकॉर्डिंग वहाँ पे चेंजेस करें, वहाँ पे अडेप्टेशन करें और एक अच्छा यहाँ पे बेटर आउटकम प्रोवाइड करें। ठीक है, फोर्थ आपको दे रहा है कि नीड्स क्या है ऑर्गेनाइजेशन की, कि बेटर और सेटिस्फाइड और प्रॉपर्ली डिज़ाइन मैनेजमेंट स्टाइल को यहाँ पे यूज़ करना है, ताकि यहाँ पे सारे के सारे नीड्स को कैटर किया जाए। सो आई होप फ्रेंड्स आपको सारे के सारे समझ आए होंगे इंपॉर्टेंट आइडियाज़ वगैरह क्या है। अब फ्रेंड्स, ये जो आप पिक्चर देख रहे हो लीडरशिप स्टाइल्स की और सिचुएशन वेरिएबल्स की, मतलब ये आपका फेडलर का कंटीजेंसी मॉडल है। ठीक है, फेडलर का कंटीजेंसी मॉडल है, तो इसके अंदर आपको 3 तरह के फैक्टर्स बताए हैं, 3 तरह की चीज़ें जो आपस में इंटर रिलेटेड है और आपस में कनेक्टेड है, और ये इस मॉडल का पूरा बेस्ड है। 3 तरह की बात करता है फेडलर कंटीजेंसी मॉडल। बात करता है पहले लीडरशिप स्टाइल्स की, कि लीडरशिप स्टाइल्स क्या क्या है। अब एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि हर्शी ब्लैंचार्ड्स में हमने पढ़ा था टेलिंग स्टाइल, टेलिंग लीडरशिप स्टाइल, सेलिंग लीडरशिप स्टाइल था जिसके अंदर, है ना, और क्या क्या था, और जैसे कि ब्लैक एंड मॉन्टन में पढ़ा था हमने इम्प्रोवाइज था, टीम मैनेजमेंट था, टास्क असिस्टेंट था, मिडल ऑफ द ग्राउंड था। तो इस तरह से लीडरशिप स्टाइल्स यहाँ पे आते हैं। और फिर है सिचुएशनल वेरिएबल्स। सिचुएशन वेरिएबल्स जो बता रहे हैं कि सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, अगर सिचुएशन यहाँ पे रिजिड बनी हुई है, तो मैं टास्क परसिस्टेंट लीडरशिप स्टाइल यूज़ करूँगी, कि मेन फोकस मेरा यहाँ पे गोल पे ही होगा। अगर यहाँ पे मेरा फोकस है लोगों के नीड्स के ऊपर, अपने सबऑर्डिनेट्स की नीड्स के ऊपर, तो मैं यहाँ पे कौन सा मॉडल यूज़ करूँगी, टीम मैनेजमेंट यूज़ करूँगी। टीम मैनेजमेंट यहाँ पे लीडरशिप स्टाइल यूज़ करूँगी। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है। और यहाँ पे आप रिलेशनशिप मेंटेन करोगे बिटवीन स्टाइल्स और सिचुएशन, और ये एक आपका इंटरलिंक्ड है जो कि रिलेशनशिप मेंटेन करवाता है लीडरशिप स्टाइल्स का और सिचुएशंस की वेरिएबल्स का। सो 3 तरह की चीज़ें हैं जो कि फेडलर कंटीजेंसी मॉडल में आती है। फर्स्ट इज लीडरशिप स्टाइल्स, सेकंड इज सिचुएशन वेरिएबल्स, एंड थर्ड इज रिलेशनशिप बिटवीन द स्टाइल्स एंड सिचुएशंस। सो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ आया होगा। और कैसा लग रहा है ये आपको सेशन, समझ आ रहा है कि नहीं, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो अपनी क्वारीज को। डाउट्स है कोई भी इससे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं कभी भी। अब है फेडलर ने कहा था कि यहाँ पे जो लीडरशिप स्टाइल है ये क्या है,
यहाँ पे वेरी करते हैं। इसके साथ साथ हम जो लीडरशिप स्टाइल को एक स्केल के थ्रू यहाँ पे मेजर कर सकते हैं। लीडरशिप स्टाइल्स को स्केल के थ्रू यहाँ पे मेजर कर सकते हैं। और यहाँ पे इन्होंने स्केल डेवलप किया था, लीस्ट प्रेफर्ड को वर्कर स्केल, ठीक है, LPC जिसको कह रहे हैं, लीस्ट प्रेफर्ड को वर्कर स्केल। ये जो स्केल था आपका ये बताता था कि स्केल जो कि आपको बताता था कि एक पर्सन है, उसके साथ काम करते हुए जो उसके सबऑर्डिनेट्स है उन्होंने कितना इंजॉय किया। मतलब अब क्या है, अब ये ना एक तरह का स्केल यहाँ पे डेवलप किया जा रहा है लीडर को जज करने के लिए, ठीक है, जो लीडर को जज करने के लिए। और यहाँ पे भरवाया किससे जा रहा है, मतलब यहाँ पे कौन इसको मेजर करवा रहा है, यहाँ पे जो उसके टीम मेंबर्स है, उसके जो सबऑर्डिनेट्स है, वो यहाँ पे उनके रिस्पॉन्सेस के थ्रू एक लीडर्स की क्वालिटी को यहाँ पे मेजर किया जा रहा है कि उस पर्टिकुलर लीडर के साथ कैसा लगा उन्हें काम करते हुए, ठीक है। तो वो उसी हिसाब से उन्हें नंबरिंग देते थे इस स्केल में। उसी हिसाब से वो एक पर्टिकुलर लीडर को वहाँ पे नंबरिंग करते थे कि उनके साथ कैसा लगा उस पर्टिकुलर लीडर के साथ काम करते हुए, ठीक है। कि दिस कैन बी अ पर्सन हु यू हैव वर्क विद इन योर जॉब और इन एजुकेशन और ट्रेनिंग, कि जिस पर्टिकुलर एजुकेशन में या ट्रेनिंग में उन्होंने उस पर्टिकुलर लीडर के साथ वर्क किया है, तो उसके यहाँ पे मेजर किया जा रहा है कि कैसा लगा है उसके टीम मेंबर्स को, अच्छा लगा है कि नहीं लगा। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि जब आप रेट करते हैं, यानी कि जब टीम मेंबर्स यहाँ पे रेट करते हैं, उसके को वर्कर्स या कि सब ऑर्डिनेटर्स उसे रेट करते हैं, तो उसकी रेटिंग के अकॉर्डिंग वो स्कोर करते हैं, ठीक है, स्कोरिंग देते हैं। और अंत में जाके जब ये पूरा का पूरा मेजरमेंट हो जाता है, इवेलुएट निकल कर आता है, तो ये निकल कर आता है कि किस लीडर के साथ कितने लोगों ने यहाँ पे इंजॉय किया काम करना और किन्होंने नहीं किया। और इसी बेसिस पे यहाँ पे आपका यहाँ पे मेजरमेंट निकाला जाता है, ठीक है। मेजरमेंट यहाँ पे निकाला जाता है कि अगर मान लो यहाँ पे आपका स्कोर हाई होता है, टोटल स्कोर अगर हाई होता है, तो इसका मतलब है कि जो लीडर है वो रिलेशनशिप ओरिएंटेड लीडर है। मतलब अगर यहाँ पे हाई निकल कर आ रहा है स्कोर, तो इसका मतलब है कि जो लीडर है वो क्या है, यहाँ पे रिलेशनशिप ओरिएंटेड लीडर है, कि वो अपने कोऑर्डिनेट्स के साथ, सब ऑर्डिनेट्स के साथ यहाँ पे अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन कर पा रहा है, अगर यहाँ पे स्कोर हाई निकल कर आता है। लेकिन अगर इस लीस्ट प्रेफर्ड को वर्कर स्केल के मेजरमेंट के बाद यहाँ पे स्कोर लीडर का कम निकल कर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि लीडर क्या है, टास्क ओरिएंटेड लीडर है, सिर्फ और सिर्फ काम पे फोकस करता है, आउटकम पे फोकस करता है, और ये लो स्कोर कर रहा है, ठीक है। आपको समझ आया दोनों में क्या डिफरेंस है। एक यहाँ पे क्यों यूज़ कर रहे हैं LPC स्केल का, LPC स्केल का यूज़ इसलिए कर रहे हैं ताकि यहाँ पे हम रेट कर पाए लीडर को कि उसने कैसा यहाँ पे परफॉर्मेंस दिया है, और उस पर्टिकुलर लीडर के साथ उसके जो सब ऑर्डिनेट्स है उनको कैसा फील हुआ है उस पर्टिकुलर लीडर के साथ काम करते हुए। अगर वो उनकी रेटिंग हाई होती है, उस पर्टिकुलर लीडर की रेटिंग हाई होती है, तो इसका मतलब है कि ये लीडर क्या है, रिलेशनशिप ओरिएंटेड लीडर है, कि ये अच्छा कोऑर्डिनेट कर पा रहा है अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ। लेकिन अगर दूसरी तरफ लो स्कोर निकल कर आ रहा है लीडर का, और उसको लो स्कोर दिया है उसके टीम मेंबर्स ने, तो इसका मतलब ये है कि जो लीडर है यहाँ पे टास्क ओरिएंटेड है, वो लोगों के साथ रिलेशनशिप नहीं बना रहा, वो सिर्फ और सिर्फ मेन फोकस उसका टास्क पर है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे LPC का यूज़ करते हैं, LPC स्केल का यहाँ पे यूज़ करते हैं कि हम यहाँ पे मेजरमेंट कर पाए पर्टिकुलर लीडर के परफॉर्मेंस को। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देख लो फ्रेंड्स, यहाँ पे पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। आपको बताया है कि यहाँ पे रेटिंग दी हुई है, हाईली अनफेवरेबल से लेके हाईली फेवरेबल तक के आता है, ठीक है। अब यहाँ पे बताया गया है आपको कि जो हाईली अनफेवरेबल कौन से होते हैं। हाईली अनफेवरेबल होते हैं लीडर जो कि परफॉर्म करते हैं बेटर व्हेन द सिचुएशन इज़ हाईली अनफेवरेबल। ये कुछ ऐसे लीडर होते हैं जो कि अनफेवरेबल सिचुएशन में अच्छा काम कर देते हैं, और ये ऐसे लोग होते हैं जो कि अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ यहाँ पे इंजॉय नहीं करते, मतलब जो ग्रुप मेंबर्स उनके साथ इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। अब जैसे कि सबसे लो स्कोरर्स होते हैं, ये सबसे लो स्कोरर्स होते हैं, ठीक है, लो स्कोर मिलता है इनको, ऐसे लीडर्स को। और इन ऐसे लीडर सिर्फ और सिर्फ उनका टास्क मोटिवेटेड होते हैं, सिर्फ टास्क पे फोकस करना है, कोई लेना देना नहीं है ग्रुप मेंबर्स क्या कर रहे हैं। और ये एक तरह का अथॉरिटी जमाते हैं अपने ग्रुप मेंबर्स के ऊपर, उन्हें डोमिनेट करते हैं, उन्हें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देते रहते हैं, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा काम निकलवाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे बता रहा है।
और यहाँ पे ना फ्रेंड्स हाईली अनफेवरेबल के अंदर आता है कि ग्रुप मेंबर्स क्या है वो वेगली काम करते हैं, ठीक है। ग्रुप मेंबर्स यहाँ पे वेगली मतलब कोई फिक्स काम नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ पे लीडर क्या है, लैक फॉर्मल अथॉरिटी कंट्रोल कर पा रहा है। और यहाँ पे कंट्रोल कर पा रहा है लैक अथॉरिटी, कोई अथॉरिटी नहीं कर पा रहा है इसके अंदर, ठीक है। मतलब ये एक तरह के लो स्कोरर्स होते हैं, हाईली अनफेवरेबल होते हैं, ठीक है। एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि इम्प्रोवाइज तरीके के होते हैं, ठीक है। इम्प्रोवाइज तरीके की, इम्प्रोवाइज में क्या था, इम्प्रोवाइज में क्या था फ्रेंड्स, कि ना ही इनका फोकस था अपने टीम मेंबर पे, ना ही फोकस था इनका टास्क पे, ना ही कंसर्न था फॉर पीपल के लिए, ना ही कंसर्न था फॉर टास्क के लिए। तो ये लो होते हैं, तो इस तरह के हाईली अनफेवरेबल होते हैं। मतलब ऐसे लोग जो कि यहाँ पे जो ग्रुप मेंबर्स भी यहाँ पे वेग है, कोई पर्टिकुलर काम नहीं कर पा रहे, मेंबर्स के साथ भी यहाँ पे गलत रिलेशनशिप है, ढीला ढाला रिलेशनशिप है, और यहाँ पे टास्क भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे। फिर दूसरी तरफ आता है मॉडरेटली फेवरेबल। मॉडरेटली फेवरेबल यानी कि बीच की सिचुएशन, कि एक तरह का कंपटीशन होता है आपका फेवरेबल में और अनफेवरेबल फैक्टर्स के अंदर। यानी कि फॉलोअर्स यहाँ पे नीड करते हैं सपोर्ट फ्रॉम द लीडर टू हेल्प देम टू कोप अप विद द अनसर्टिनिटीज अबाउट ट्रस्ट एंड टास्क और रिवॉर्ड्स। ये जो लीडरशिप होते हैं, लीडर होते हैं, ये कि सिचुएशन के ऊपर वेरी करते हैं, ठीक है। सिचुएशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक्ट कर रही है, मॉडरेट सिचुएशन के अंदर है, मतलब ना ज़्यादा अच्छा ना जाना ज़्यादा बेकार, ना ज़्यादा ही टास्क मोटिवेटेड और ना ज़्यादा ही रिलेशनशिप मोटिवेटेड, ये बीच के होते हैं, ठीक है। एक तरह से देखे गए हैं मॉडरेटली फेवरेबल होते हैं, मॉडरेटली। फिर आता है हाई फेवरेबल। हाई फेवरेबल जो कि हाईली फेवरेबल होते हैं, लीडर्स जो कि परफॉर्म करते हैं हाईली फेवरेबल की स्थिति में, जिसमें ग्रुप मेंबर्स है ऐसे लोग जिसमें इंजॉय कर रहे हैं इसके साथ काम करना, ठीक है। इसके साथ काम करना इंजॉय कर रही है लीडरशिप, इसका स्टाइल अच्छा है, लीडर अच्छा है, और इसके साथ जो लोग हैं वो काम करना पसंद करते हैं। ये ऐसे ग्रुप मेंबर्स है जिसमें क्लियरली यहाँ पे डिफाइंड है उनके टास्क कि उन्हें क्या क्या करने हैं। और ये लीडर है जो कि फॉर्मल है, अथॉरिटी है इसके पास, अपने ग्रुप मेंबर्स को रिवॉर्ड्स भी देता रहता है, अच्छा ट्रस्ट बिल्डअप कर लेता है, अपने फॉलोवर्स को भी मोटिवेट करता रहता है, उन्हें यहाँ पे रिवॉर्ड देता रहता है, ठीक है। और ये इसका करेक्टरिस्टिक्स हो गई। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखो कैसे मेजर करते हैं। जो हाई एलपीसी होता है, हाई यानी कि एलपीसी होता है लीस्ट प्रेफर को वर्कर स्केल, अगर उसका स्कोर हाई निकल कर आ रहा है तो ये ऐसे लीडर है जिसको जो कि रिलेशनशिप मोटिवेटेड है, कि लोगों के साथ अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करने में विश्वास रखते हैं, उनके साथ काफ़ी अच्छे से ओरिएंट कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ लो एलपीसी बता रहा है जो कि लीस्ट प्रेफर को वर्कर स्केल, जिसके अंदर यहाँ पे लो स्कोर निकल कर आए, ऐसे लोग होते हैं, ऐसे लीडर होते हैं जो कि टास्क मोटिवेटेड होते हैं, सिर्फ और सिर्फ टास्क के ऊपर फोकस करते हैं। तो ये जो एलपीसी है ये एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है, लीडरशिप इंस्ट्रूमेंट है, जो कि हेल्प करता है किसी पर्टिकुलर लीडरशिप स्टाइल को मेजर करने के लिए, और एक लीडर के परफॉर्मेंस का स्कोर निकालने के लिए, ठीक है, इस लीडर के परफॉर्मेंस का स्कोर निकालने के लिए। तो ये हम यूज़ करते हैं इसका। अब फ्रेंड्स ये जो आपको पिक्चर दिखाई जा रही है, ये आपको वही स्केल दिखाया जा रहा है जो आपको यहाँ पे दिखाया है ना, यही इसकी एक्सप्लेनेशन एक पिक्टोरियल फॉर्म में दी हुई है, ग्राफ के फॉर्म में दी हुई है। ये बस आपको बता रहा है कि जो टास्क मोटिवेटेड लीडर कौन से होते हैं, ऐसे जो कि लो एलपीसी होता है, जिनका मतलब लो स्कोर निकल कर आता है, और टास्क मोटिवेटेड यहाँ पे लीडर मतलब इनके बीच में जो ऐसे लोग हैं जो कि वेरी अनफेवरेबल है, और ये कैसे जा रहा है, फेवरेबल से अनफेवरेबल तक के बीच में जा रहा है। और यहाँ पे वेरी फेवरेबल वाले कौन से होते हैं, यहाँ के स्ट्रॉन्ग है, वीक है, स्ट्रॉन्ग है, तो इस तरह से आपको यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है। टाइप्स ऑफ सिचुएशन बताइए, ये जो 8 ऑक्टेंट्स की बात कर रहे हैं ना, 8 ऑक्टेंट कंटिन्यूम की बात कर रहे हैं, ये आपको टाइप्स बता रहा है, सिचुएशंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे वेरी करता है, कि जब भी यहाँ पे सिचुएशन हाई है, मतलब सिचुएशन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पे फेवरेबल लीडर यूज़ करेगा, फेवरेबल स्टाइल यूज़ करेगा, टास्क मोटिवेटेड लीडर होगा कि सिर्फ टास्क पे फोकस करेगा इसके ऊपर, ठीक है। जब यहाँ पे आउटकम अच्छा निकल कर आएगा, ठीक है। और दूसरी तरफ है कि जब यहाँ पे पुअर परफॉर्मेंस वाले देखे गए, पुअर वाले की वेरी अनफेवरेबल स्थिति की तरफ जाता रहेगा, यानी कि रिलेशनशिप मोटिवेटेड लीडर की लोगों के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करने में विश्वास रखेगा, और टास्क यहाँ पे परफॉर्म नहीं कर रहा, तो इस तरह से यहाँ पे
सिचुएशन के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है। एक तरफ लीडर मेंबर रिलेशनशिप दिखा रहा है, दूसरी तरफ टास्क का क्या स्ट्रक्चर है, पोजीशन पावर क्या है और सिचुएशनल वेरिएबल्स क्या है, ये आपको बता रहा है। और ये बताया है आपको जो ऑक्टेंट्स है वो कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे टास्क मोटिवेटेड लीडर्स है ना, टास्क मोटिवेटेड लीडर्स है जो कि ऐसे लीडर है जो कि बेस्ट है, यानी कि ऐसे फर्स्ट सेकंड थर्ड और एट, फर्स्ट सेकंड थर्ड और एट, सेकंड फर्स्ट सेकंड थर्ड और एट, ठीक है। ये कौन से है, टास्क मोटिवेटेड लीडर्स है जो कि काफ़ी एक्सट्रीम में जा रहे हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ टास्क के ऊपर डिपेंड करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ है आपके यहाँ पे रिलेशनशिप मोटिवेटेड ऐसे जो कि फोर्थ, एक मिनट में दूसरे पेन से यहाँ पे कर देती हूँ ताकि आप समझ जाओ। ये देखिए, यानी कि फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन, ये ऐसे हैं जो कि सेंट्रल पोजीशन को एक्वायर कर रहे हैं, यानी कि मीडिएटर पोजीशन को एक्वायर कर रहे हैं। फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स जो कि रिलेशनशिप और मोटिवेटेड लीडर है, ठीक है। तो ये आपको बताया गया है इसके अंदर, और सिचुएशंस के अकॉर्डिंग ये लीडर वेरी करता रहता है। और एक 8 तरह के ऑक्टेंट होते हैं। एक तरह के ऑक्टेंट क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे सिचुएशंस है, सिचुएशंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे वेरी कर रहा है। सो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ आया होगा एलपीसी क्या है, कैसे इसे मेजर करते हैं और एलपीसी है क्या एग्जैक्टली। ये लीडरशिप इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि मेजर कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर लीडरशिप स्टाइल के लिए, कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो लीडर है वो पर्टिकुलर लीडरशिप स्टाइल को यहाँ पे अडेप्ट करता है ताकि एक बेटर आउटकम वो प्रोवाइड कर पाए। और ये वेरी करता है सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे फ्रेंड्स आपको 2 तरह के सिचुएशन वेरिएबल्स बताए हैं, जिसके अंदर आपको बताया है कि लीडर मेंबर का रिलेशनशिप क्या है। आपको कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे बताए गए हैं कि लीडर मेंबर का क्या रिलेशन है, टास्क का क्या स्ट्रक्चर है, पावर की क्या पोजीशन है, पोजीशन की क्या पावर है। तो ये सब कुछ इसके ऊपर डिपेंड करता है, सिचुएशन वेरिएबल फैक्टर्स हमारे, ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखो लीडर मेंबर का रिलेशनशिप क्या है, जो कि कंसिस्ट होता है एक तरह का ग्रुप एटमॉस्फेयर, किसके अंदर डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस होती है, लॉयल्टी होती है, अट्रैक्शन होता है, जिसमें फॉलोअर्स होते हैं जो कि फेल करते हैं फॉर देयर लीडर्स की। अगर एक लीडर के अंदर लॉयल्टी है, उसके अंदर पावर ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब वो काफ़ी जल्दी लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाता है, लोगों के साथ एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बिठा पा रहा है, तो इस तरह के लीडर के पास जो फॉलोवर्स है वो खींचे चले आते हैं, क्योंकि ये एक अपना ऑरा क्रिएट करते हैं, एक तरह का क्रेस्मेटिक एटीट्यूड होता है इनके पास। तो ये बता रहा है आपको। इसके साथ साथ जो क्वालिटी होती है लीडर मेंबर एक्सचेंज का जो रिलेशनशिप है वो मीडिएट करता है रिलेशनशिप का बिटवीन ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप और इसके साथ साथ इनोवेटिव बिहेवियर, यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक तरह का रिलेशनशिप यहाँ पे मेंटेन करता है, ठीक है। तो यही आपको बता रहा है यहाँ पर। इसके साथ साथ यहाँ पे जो वेरी कर रहा है टास्क के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, कि एक पर्टिकुलर लीडर है वो कैसे टास्क के ऊपर डिपेंड करेगा, कि कंसिडर करेगा पर्टिकुलर टास्क को, उसके हिसाब से वो स्ट्रक्चर करेगा और उसी हिसाब से वो लीडरशिप पर्टिकुलर लीडरशिप स्टाइल को यहाँ पे अडेप्ट करेगा और अपने गोल्स को यहाँ पे अकम्प्लिश करेगा, अचीव करेगा। और इसके साथ साथ यहाँ पे जो लीडर होते हैं, ऐसे लीडर होते हैं जो कि टास्क के ऊपर ओरिएंटेड होते हैं, मतलब टास्क को ज़्यादा फोकस करते हैं, टास्क मोटिवेटेड होते हैं। तो ये सब कुछ आपको इसमें बताया जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे पोजीशन पावर की बात कर रहा है, कि अमाउंट ऑफ अथॉरिटी की बात कर रहा है लीडर की, कि लीडर हैज़ टू रिवॉर्ड और पनिश फॉलोअर्स की। पोजीशन क्या है एक लीडर की, अगर एक लीडर अच्छी पोजीशन एक्वायर कर रहा है तो इसे हक बनता है कि वो अपने मतलब मेंबर्स को यहाँ पे रिवॉर्ड देना, अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं तो उन्हें रिवॉर्ड देना। इसके साथ साथ अगर गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पनिश भी कर सकता है लीडर। तो ये उसकी पावर को बता रहा है कि एक लीडर के पास इतनी पावर है कि वो अपने ग्रुप मेंबर्स को यहाँ पे पनिश भी कर सकता है और रिवॉर्ड भी दे सकता है, ठीक है। और एक लीडर के अंदर लेजिटिमेट पावर होती है कि वो सबके साथ जस्टिस करे, ठीक है, और जो उनका हक है उन्हें दे। ये सब कुछ आपको बता रहा है। फिर आता है रिलेशनशिप बिटवीन स्टाइल और सिचुएशन। ये आपको स्टाइल और सिचुएशन के बीच में रिलेशनशिप बात कर रहा है, ये आपका थर्ड फैक्टर है, ठीक है। अभी तक हमने क्या क्या किया था, जो लीडरशिप स्टाइल्स हमने देख लिए थे, सिचुएशन के वेरिएबल्स देख लिए हमने। अब ये बात बता रही रिलेशनशिप क्या है स्टाइल्स और सिचुएशन के बीच में।
सो फ्रेंड्स, जो रिलेशनशिप हमारा है ये हमारा लास्ट एलिमेंट होता है फेडलर के कंटीजेंसी मॉडल में, जो कि आपको एक रिलेशनशिप के बारे में बता रहा है, सिचुएशन के रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग और उसके अकॉर्डिंग जो अप्रोप्रिएट लीडरशिप स्टाइल आप यूज़ कर रही है। इनके अकॉर्डिंग लीडरशिप क्या है, इफेक्टिवनेस है, जो कि डिपेंड करता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। कोई एक पर्टिकुलर लीडरशिप स्टाइल यहाँ पे नेसेसरी नहीं है। यहाँ पे आप लीडर, एक अच्छा लीडर वही है जो कि बदलता रहे अपनी लीडरशिप स्टाइल को, सिचुएशन के अकॉर्डिंग वेरी करता रहे और उस हिसाब से वो अपने गोल को अचीव करता रहे, अपने ओरिएंटेशन करता रहे ग्रुप फैमिली मेम्बर्स, सॉरी, अपने ग्रुप मेम्बर्स के साथ साथ और इसके साथ साथ अपने आउटकम के साथ साथ। तो ये दोनों के साथ एक अच्छा यहाँ पे कोऑर्डिनेशन मेंटेन करे, वही एक अच्छा लीडर है। और सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो अलग अलग तरीके के यहाँ पे लीडरशिप स्टाइल को यूज़ करे। ठीक है, सो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ आया होगा। अब देखते हैं स्ट्रेंथ क्या है, कि इसके अंदर ये जो फेडलर कंटीजेंसी मॉडल है, इसको काफ़ी रिसर्चर्स यहाँ पे टेस्ट किया और इन्होंने वैलिड पाया कि रिजल्ट्स इसमें अच्छे आते हैं। ये इसकी स्ट्रेंथ है कि प्रूव करता है ये जो फेडलर कंटीजेंसी मॉडल की वैलिड है, रिलायबल है और ये एक्सप्लेन करता है कि लीडरशिप स्टाइल कैसे यहाँ पे अचीव कर पाए। दूसरी तरफ आपको बता रहा है कि ये ब्रॉडन अंडरस्टैंडिंग करता है, कि ये आपकी अंडरस्टैंडिंग को यहाँ पे बढ़ाता है, ये प्रिडिक्ट कर पाता है रिजल्ट कि पर्टिकुलर लीडरशिप स्टाइल अगर हम यूज़ करेंगे इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, तो ये आपको एक तरह की डायरेक्शन भी प्रोवाइड कर रहा है कि अगर मेरी इस पर्टिकुलर सिचुएशन ये है, अगर मुझे फोकस होना है टास्क के ऊपर, तो मैं टास्क वाला यहाँ पे लीडरशिप स्टाइल यूज़ करूँगी। तो ये आपको अंडरस्टैंडिंग को ब्रॉड कर रहा है, आपके हॉराइजन को ब्रॉड कर रहा है। आप यहाँ पे रिजल्ट्स को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर ये पर्टिकुलर मॉडल लगाऊंगी तो क्या मेरा रिजल्ट निकल कर आएगा। ठीक है, और यहाँ पे रिक्वायर नहीं करता पीपल को, कि यहाँ पे डजेंट रिक्वायर दैट पीपल आर इफेक्टिव इन ऑल सिचुएशन। यहाँ पे हर सिचुएशन में परफेक्ट होना यहाँ पे मैंडेटरी नहीं होता। यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी होती है, अपनी यहाँ पे रिजिडिटी नहीं है। लीडर कोई भी लीडरशिप स्टाइल को यहाँ पे यूज़ कर सकता है। ठीक है, अब दूसरी तरफ लिमिटेशंस देख लो फ्रेंड्स। लिमिटेशन है कि ये क्रिटिसाइज करता है क्योंकि ये फेल कर देता है एक्सप्लेन कि वाई पीपल विद अ सर्टेन लीडरशिप स्टाइल आर मोर इफेक्टिव इन सम सिचुएशन देन अदर्स। अब यहाँ पे सिचुएशन के अकॉर्डिंग तो हम लीडरशिप स्टाइल चेंज कर रहे हैं, लेकिन ये आपको बता नहीं पा रहा कि क्यों कर रहे हैं। मतलब ये आपको बता रहा है कि लीडरशिप स्टाइल्स अगर वेरी कर रहा है, अलग अलग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं तो वैलिड है, रिजल्ट्स भी रिलायबल निकल कर आ रहे हैं, कंसिस्टेंसी है रिजल्ट्स में। लेकिन ये नहीं बता रहा कि क्यों कर रहे हैं हम, कि क्यों इस पर्टिकुलर सिचुएशन का क्यों इफेक्टिव है उस पर्टिकुलर सिचुएशन में ये पर्टिकुलर मॉडल। तो ये इसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहा है, इसलिए ये लिमिटेशन है। और ये कभी कभी जो लीडरशिप स्टाइल है ना, वो मैच नहीं कर पा रहा है लीडर की क्वालिटी से, ट्रेड से, करेक्टरिस्टिक से, और यहाँ तक कि पर्टिकुलर वर्क प्लेस की सिचुएशन से। तो ये इसकी लिमिटेशन है। इसके साथ साथ ये वेरियस जो एक्सपेक्ट्स है एनवायरनमेंट के, वो भी कंसीडर नहीं कर पा रहा है, तो ये भी इसकी लिमिटेशन है। सो आई होप फ्रेंड्स आपको फेडलर कंटीजेंसी मॉडल समझ आया होगा। मेन बात यही है आपका कि आपको 3 तरह के यहाँ पे फैक्टर्स जो बताने हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट है कि किस फैक्टर्स के बेस पर ये मॉडल निकल कर आया है, कि मेकअप ऑफ ग्रुप क्या है, नेचर क्या है टास्क का, पावर क्या है लीडर की। एलपीसी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। एलपीसी पूछा जाता है कि एलपीसी है क्या, जो लीस्ट प्रेफर्ड जो कोवर्कर स्केल यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो क्यों यूज़ कर रहे हैं कि हम मेजर करने के लिए पर्टिकुलर लीडरशिप स्टाइल को, और यहाँ पे स्कोर करते हैं लीडर को। जिसका लो स्कोर होता है तो उसको हम कह रहे हैं कि वो जो लीडर है वो टास्क ओरिएंटेड है, टास्क मोटिवेटेड है। लेकिन अगर हाई स्कोर आ रहा है तो उसको हम कह रहे हैं कि वो रिलेशनशिप ओरिएंटेड है। तो इस तरह से 3-4 चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है, जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है और हमेशा यहाँ पे पूछी जाती है। ठीक है, और ये आपको डायग्राम के थ्रू भी यहाँ पे बताया गया है कि कौन सा किसको लो कहते हैं, किसका क्या हाई होता है, तो कितने ऑक्टेंट होते हैं फेडलर कंटीजेंसी मॉडल में। तो फ्रेंड्स इसमें 8 ऑक्टेंट होते हैं। ये पूछा गया है आपको ये पूछा गया है क्वेश्चन, छोटी सी फॉर्म में आता है। ये 8 ऑक्टेंट होते हैं। एक ऑक्टेंट क्या है, सिचुएशंस, जो आपको बता रहा है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक लीडर है वो पर्टिकुलर लीडरशिप स्टाइल को यहाँ पे अडेप्ट कर रहा है ताकि उसे अच्छा अपना गोल यहाँ पे अचीव हो सके। सो फ्रेंड्स आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अपनी क्वारीज को यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। तो अपने फ्रेंड्स के साथ आप मेरी वीडियो को जरूर शेयर कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि सबको बेनिफिट वो उठा सके। सो फ्रेंड्स आज के लिए सिर्फ इतना ही। कैसे लगा मेरा वीडियो, यू कैन गिव मी अ फीडबैक इन कमेंट सेक्शन। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, एंजॉय लर्निंग। थैंक यू।